अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नॉवल को एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नॉवल अच्छा लगने की सूरत में प्लीज शेयर भी किया करें। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। नॉवल पढ़े थे इंतहाई इश्क। हिजर के साल तमाम हुए, लो आज से जाने मन हम तुम्हारे हुए। सब रंजिशें सब दुख तमाम हुए, लो आज से जाने मन हम तुम्हारे हुए। निकाह की डोर से एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। तपते सहरा की धूप से बचकर ठंडी छांव में अपना बसेरा करें। लो आज से जाने मन हम तुम्हारे हुए। तुम मलिका हो हमारी सल्तनत की, लो आज से नहीं अभी से इस बादशाह के सारे इख्तियार तमाम हुए। लो आज से जाने मन हम तुम्हारे हुए। अगला दिन फिजा में खुशबू जाकर तुलू हुआ था। हर तरफ बहार जैसा समा था। सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। मेहमान आना शुरू हो चुके थे। महानूर और इन दोनों के साथ रूम में थी। ब्यूटिशियन महानूर को तैयार कर रही थी और नाज़ी और अभी भी अपनी तैयारी में मसरूफ थी। अभी ने लाइट पिंक कलर का लहंगा पहना था। बाल खुले और मैचिंग ज्वेलरी में प्यारी लग रही थी, जबकि नाज़ी ने स्काई ब्लू फ्रॉक पहनी थी जिस पर मोतियों का नफीस सा काम हुआ था। बालों का मैसी बन, कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियां, दुपट्टा एक तरफ कंधे पर डाला हुआ वो बहुत हसीन लग रही थी। रात को जो भी हुआ था इसकी वजह से नाज़ी बहुत खामोश सी थी। इसे सबका सामना करते शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। महानूर और आबी ने इससे इस मुतालिक कोई बात ना की थी। इसे लगा शायद हाशिम इन्हें बता दे तो वो दोनों खुलकर इससे बात करें, पर ऐसा नहीं हुआ था। इस बात पर नाज़ी के दिल को जरा हौसला मिला था और वो बारात तक किसी तरह वक्त गुजारना चाहती थी। बारात के बाद इसने जल्द ही यहाँ से जाने का फैसला कर लिया था। इसने सर उठाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी महानूर को देखा। ब्यूटिशियन इसे तैयार कर चुकी थी और अब इसका दुपट्टा सेट किया जा रहा था। रेड और गोल्डन कंट्रास्ट के लहंगा शर्ट में गोल्डन ज्वेलरी, नथ और माथा पट्टी बालों के पीछे करके जूड़ा बनाया गया था। दुपट्टा सर पर सेट था। आंखों का मेकअप हल्का था और लबों पर लाल लिपस्टिक। ये सब चीजें महानूर के हुस्न को चार चांद लगा रही थी। वो जैसे आसमान से उतरी हुई कोई हूर लग रही थी। इसके चेहरे पर अनोखी सी चमक थी। नजरें इसके चेहरे पर थमसी जाती थी। कुछ देर बाद ब्यूटिशियन आबी के साथ कमरे में चली गई तो नाज़रीन चलती हुई महानूर तक आई। कुर्सी के पीछे खड़ी होकर इसने सामने शीशे में महानूर को देखा। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। कंधे से इसका दुपट्टा ठीक करके वो बोली। महानूर ने नजर उठाकर इसे देखा और फिर इसकी तरफ मुड़कर इसका हाथ थामा। मुझे डर लग रहा है नाज़ली, इसने मध्यम आवाज में कहा। रोशन आंखों में खुशी के साथ बहुत से खदशात भी थे। सब कुछ ठीक होगा नूर, तुम ज्यादा मत सोचो। नाज़ी ने गर्म जोशी से इसका हाथ दबाया। महानूर ने सर इस बात में हिला दिया। नाज़ी इसका हाथ थामकर बेड तक लाई और दोनों वहां बैठकर बातें करने लगी। कुछ देर में निकाह की रस्म अदा होने वाली थी। जब अमजान ने आकर बताया तो महानूर के हाथ पैर फूल गए। इसने नाज़ी को अपने पास बिठाए रखा। महानूर को दुपट्टा ओढ़कर घूंघट निकाला और नाज़ी ने भी दुपट्टा सर पर लिया। कुछ देर बाद हाशिम, बाबा खान और दावर निकाह ख्वाह के साथ अंदर दाखिल हुए। निकाह की रस्म अदा की जाने लगी। हाशिम निकाहनामा थामे बेड की तरफ बढ़ा। फिर महानूर के सामने निकाहनामा रखकर पैनी से थमाया। महानूर ने कांपते हाथ को मजबूत करके पेन थामा और जहां जहां हाशिम कह रहा था वहां वहां साइन कर रही थी। नजर शहरयार के साइन पर पड़ी तो दिल ने रफ्तार पकड़ ली। आज से वो दोनों एक दूसरे के हो गए थे और कितना प्यारा एहसास था ना ये कि एक मजबूत शख्स आज से सिर्फ और सिर्फ इसका है। महानूर को निकाहनामे पर साइन करते देखकर नाज़ी को अपना वक्त याद आया। इसने सख्ती से आंखें बंद करके खोली। इसे अपने चेहरे पर नजरों की तपिश महसूस हो रही थी, पर इसने सर उठाकर सामने खड़े इस शख्स को ना देखा। नूर साइन कर चुकी तो हाशिम इसका सर थपककर निकाहनामा लेकर पलटा। खान बाबा ने आगे बढ़कर बेटी के सर पर हाथ रखा। महानूर की आंखों के सामने धुंध छाने लगी। आज से वो पराई हो गई थी, भले ही वो एक ही घर में रहने वाले थे, पर अब माँ बाप की जगह इसके तमाम इख्तियारात किसी और के पास होंगे। इसके वालिदैन जिन्होंने इसे इतना प्यार दिया था, इसके नखरे उठाए, आज वो इनके लिए पराई हो गई थी। यही दुनिया का दस्तूर था और हमेशा से यही होता आया था और आगे भी होता रहेगा। वो लोग कमरे से चले गए तो नाज़रीन ने नूर का घूंघट ऊपर किया। इसके गालों पर आंसुओं के निशान थे। नाज़रीन ने नरमी से इसके आंसू साफ किए। नई जिंदगी मुबारक हो मेरी जान, इसे प्यार से गले लगाकर बोली। महानूर की आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। जाने ये नई जिंदगी क्या कुछ लेकर आने वाली थी।
दिल और दिमाग में जहां 100 बातें चल रही थी, वहीं इस शख्स को पा लेने की खुशी भी पूरे वजूद में नशा बनकर दौड़ रही थी। आखिरकार वो अकड़ू खड़ूस खुद पसंद शख्स इसका हो गया था। अल्लाह ने आज हमेशा हमेशा के लिए इन्हें एक दूसरे के नाम लिख दिया था। शाम के करीब बारात का शोर उठा। नीचे वाले पोर्शन से महानूर को ऊपर ले जाना था। अभी तो लड़के वालों की तरफ से थी, इसीलिए ऊपर खड़ी लड़कियों के साथ फूलों की टोकरी थामे महानूर का इंतजार कर रही थी। नाज़ली महानूर को थाम कर कमरे से बाहर निकली। अमजान ने आगे बढ़कर बेटी को गले लगाया तो इनकी आंखें भीगने लगी। तभी हाशिम इनकी तरफ बढ़ा था। अमजान रोए तो नहीं, बस मानो की अच्छी जिंदगी की दुआ करें, वो मोहब्बत से बोला था। अमजान महानूर से अलग हुई और फिर इसकी पेशानी चूमी। मेरी दुआएं हमेशा मेरी बेटी के साथ हैं। उनके लहजे में बेपनाह मोहब्बत थी। अमजान से मिलकर वो आगे बढ़े। महानूर की एक तरफ नाजी और दूसरी तरफ हाशिम था। अमजान बाकी सबके साथ एक तरफ होकर खड़ी हुई और इन्हें देखने लगी। आंखों में नमी और लबों पर मीठी सी मुस्कुराहट थी। दावर हाथ में कैमरा थामे इनके साथ चलता तस्वीरें ले रहा था। सीढ़ियों के करीब रुककर हाशिम ने नूर का सर सीने से लगाया। इसकी अपनी आंखें जब्त से लाल हो रही थी। इसकी प्यारी सी गुड़िया आज इससे जुदा हो रही थी। वो कब इतनी बड़ी हो गई, हाशिम को पता ही न चला था। वो तो इसे हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट करता आया था। महानूर भी भाई के सीने पर सर रखकर रोने लगी थी। भाई बहन की मोहब्बत को देखकर वहां मौजूद सब लोगों की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे थे। नाज़ी ने इतने वक्त में पहली बार सर उठाकर हाशिम को देखा, जो आहिस्ता आवाज में महानूर को खामोश करवाता इसका सर थपक रहा था। इस वक्त नाज़ी को वो बहुत प्यारा लगा था, बहुत केयरिंग, बहुत मोहब्बत करने वाला वह शख्स। अपने लिए शायद वो इस शख्स की मोहब्बत को इतना महसूस नहीं कर पाई थी, जाने क्यों, वरना वो शख्स मोहब्बत तो इससे भी इंतहा की करता था। बस वो एक बार दिल को इसकी मोहब्बत के साथ बहने देती, फिर देखती मोहब्बत का नशा क्या होता है। इस वक्त नाज़ी को वो एक बहुत अच्छा भाई लग रहा था, जो प्यार से बहुत नरमी से अपनी बहन को खामोश करवा रहा था। नाज़ी की आंखें इसके चेहरे पर थी। जब इसने नाज़ी की तरफ देखा तो मानो को ऊपर ले जाओ, इसके अचानक कहने पर नाज़ी ने हड़बड़ाकर नजरें फेरी, फिर सर इस बात में सर हिलाया। इतने लोगों के सामने यूं पहली बार इसका नाज़ी से बात करना। नाज़ी का दिल बंद करने लगा। इसे डर लगने लगा कि सब इन्हें देख रहे होंगे और जाने क्या समझेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वहां किसी ने भी इस बात को नोट तक नहीं किया था, सिवाय दावर के, जो नाज़ी को गौर से देखने में मसरूफ था, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। हाशिम ने महानूर का हाथ नाज़ी के हाथ में दिया, फिर पलटकर वहां से चला गया। नाज़ली नूर को लिए आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो जैसे जैसे ऊपर जा रही थी, आबी और बाकी लड़कियां हंसती हुई इन पर फूलों की बारिश कर रही थी। ऊपर पहुंचकर आबी ने महानूर को गले लगाया। वेलकम भाभी साहिबा। इसने महानूर का गाल चूमा। शुक्रिया ननन साहिबा। सब लड़कियां समझ रही थी कि महानूर साहिबा मुस्कुराकर सर झुका लेगी, पर इसके इस अंदाज पर सब खिलखिला उठी थी। आबी और नाज़ी मुस्कुराकर नूर को थामकर कमरे की तरफ बढ़ने लगी। बाएं तरफ का कमरा आखिरी कमरा शहरयार का था। आबी ने कमरे का दरवाजा खोला, गुलाब के फूलों की महक ने इनका वेलकम किया। आबी आगे बढ़ी, जबकि वो दोनों दहलीज पर ही रुक गईं। आ जाओ, आज से ही कमरा तुम्हारा है मैडम। अभी मुस्कुराकर महानूर का हाथ थामकर इसे अंदर लाई। महानूर के गाल गुलाबी होने लगे। देखो नाज़ली, हमारी पटाखा की बोलती बंद हो गई है, आबी ने शरारत से कहा। शहरयार भाई के सामने बोलेगी ना, नाज़ी ने भी शरारत से जवाब दिया तो महानूर मुस्कुराहट छुपाने के लिए चेहरा झुका गई। कमरा बहुत प्यारा है। नाज़ी ने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। बड़ा सा रूम था। दरमियान में बेड था, जिसके गिर्द गुलाब और मोतिये की लड़ियां लगी हुई थी। साइड टेबल्स पर भी गुलाब की पत्तियां बिखरी थी। बेड की दाएं तरफ खिड़की थी, जिसके आगे भारी पर्दे गिरे थे। वहीं एक तरफ सोफा सेट और मेज रखा हुआ था। बाएं तरफ ड्रेसिंग टेबल रखा था। इसके आगे अब शहरयार की चीजों के साथ महानूर की चीजें भी सेट थी। थोड़ा आगे अलमारी थी और इसके साथ वॉशरूम का दरवाजा। इतने प्यारे लोगों का कमरा भी प्यारा होगा ना, अभी मजे से कहती महानूर को बेड पर बिठाने लगी। नाज़ी ने मुस्कुरा कर इन्हें देखा। वो दोनों लड़कियां कमाल थी। इनकी मोहब्बत खट्टी मीठी सी थी। पहले कजन्स और दोस्तें थी और आज ये तीसरा रिश्ता भी जुड़ गया था। इनको देखकर बेसाख्ता बोल पड़ी। अल्लाह करे तुम दोनों की मोहब्बत यूं ही बरकरार रहे, हमेशा हंसी मुस्कुराती रहो। इसकी बात पर दोनों ने सर उठाकर इसे देखा। यहाँ आओ। नूर अपना मेहंदी भरा हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। नाज़ी ऐसे ऐसे चलती बेड की तरफ आई और फिर अपना हाथ महानूर के हाथ पर रखा। हम दो नहीं, हम तीनों। इसने दूसरे हाथ भी अभी का हाथ लिया, फिर मोहब्बत से इनके हाथ करीब किए। हम तीनों हमेशा रहेंगी साथ। महानूर की मोहब्बत भरे अंदाज पर नाज़ी मुस्कुराने लगी।
इंशाल्लाह, अभी ने मुस्कुरा कर कहा। चलो तुम इस दुल्हन साहिबा के पास बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाना कुछ लाती हूँ। सुबह से ऐसे ही बैठी हो, कहीं गिर विर ना जाओ। अभी तेजी से कहती दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं कुछ देर में वापस जा रही हूँ अभी, मेरे लिए कुछ भी ना लाना, नाज़ी ने उजरत से कहा। तुम आज यहीं रुक जाओ, अभी दरवाजा पलट कर बोली। नहीं, अब मुझे जाना है, नाज़ी ने हाथ मसल कर कहा। नूर ने इसके पेशान चेहरे को देखा, वो इसकी हालत समझ रही थी। हाशिम ने इसे नहीं बताया था कि इसकी नाज़ी से क्या बात हुई, पर नूर नाज़ी की झिझक देखकर समझ गई थी कि वो जान गई है कि वो अभी इसके और हाशिम के रिश्ते से वाकिफ हैं। नूर ने इससे इस मुतालिक कोई बात नहीं की थी। वो बात करके नाज़ी को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए इस बात को किसी सही वक्त के लिए छोड़ दिया था। अच्छा ठीक है, चली जाना, पहले कुछ खा तो लो, नूर ने नरमी से कहकर इसे अपने साथ बिठाया। नाज़ी ने सर हिलाया तो अभी मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकली। ओह, वो मुझे ड्राइवर को कॉल करने के लिए आने का कहना था, मैं कॉल करके अभी आई। वो सर पर हाथ मारकर उठ खड़ी हुई, पर वो नूर कहते हुए एकदम खामोश हुई। वो कहने वाली थी कि हाशिम के साथ चली जाना, पर यहाँ बाकी सबके लिए वो लोग अनजान थे, फिर एक साथ कैसे जाते। अच्छा जाओ कॉल कर लो। इसके देखने पर नूर ने बात बदल ली। नाज़ी सर हिलाकर कमरे से बाहर निकली। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी जब कोई अचानक इसके सामने आया। आपको मैंने कहीं देखा है, दावर झट से बोला। नाज़ी ने रुककर सर उठाया। कौन था ये लड़का? वो इसे नहीं जानती थी। जी, नाज़ी ने परेशानी से देखा। हसीन लड़की, कौन सी दुनिया से आई हैं आप? वो मुस्कुराकर पूछने लगा। मुझे जाना है, नाज़ी ने जल्दी से कहती साइड से होकर निकलने लगी जब वो बोला। याद आ गया, लहजे में खुशी थी। क्या? नाज़ी ने हैरत से रुककर इसे देखा। आप वो डॉक्टर है ना जो असल में डॉक्टर नहीं है? वो चुटकी बजाकर हंसा। दिमाग तो इसका बहुत तेज चलता था। इसकी बात पर नाज़ी की आंखें फैली। आप? नाज़ी की आवाज अटकी। मैं दावर, याद करें, मैं अपने लाला को लेकर आया था। वो इसे याद दिलाना चाह रहा था और सब याद करके नाज़ी की पेशानी पर पसीने चमक उठे। इसे डर था अब ये लड़का भी इनके निकाह की बात ना जान जाए। अच्छा, वो मध्यम आवाज में कहती जाने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा आप यहाँ आ गई। वो खुशी से कह रहा था। इससे पहले कि नाज़ी कुछ कहती, हाशिम सीढ़ियां चढ़कर इन तक आया। क्या हो रहा है ये? इसने आबरू उठाकर पूछा। लाला, ये मोहतरमा वो क्लिनिक वाली हैं, दावर ने मजे से बताया। अच्छा, हाशिम ने मुस्कुराहट दबाकर हैरत भर अंदाज अपनाया। इसकी एक्टिंग पर नाज़ी ने हैरत से इसे देखा। देखें कितनी मासूम और प्यारी सी है, दावर नाज़ी को देखकर बोला। इसकी बात पर नाज़ी की पेशानी पर शिकने पड़ी। दावर, हाशिम ने मौन अंदाज में कहकर इसे घूरा। अरे अरे, आप लोग मुझे घूरे मत, मेरी तो बहन जैसी हैं। वो हाथ उठाकर बोला। चलो जाओ अब, इन्हें परेशान ना करो। हाशिम ने दावर के कंधे पर बाजू डाला और फिर इससे लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। आप इन हसीन लड़की की परेशानी सुने, आपसे मैं बाद में बात करूंगा, दावर शरारत से कहते इसका बाजू हटाकर जल्दी से सीढ़ियां उतर गया। इसकी बात पर हाशिम के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो पलटकर हैरान खड़ी नाज़ी की तरफ आया। इसे भी मालूम है? नाज़ी ने झट से पूछा। नहीं, तुक्के लगा रहा है, हाशिम ने मुस्कुराकर कहा। नाज़ी ने लंबी सांस खींची। तुम्हें क्या परेशानी है? हाशिम ने इसे देखकर पूछा। घर जाना है, ड्राइवर को कॉल करके यहाँ आने के लिए कहना था। वो हाथ मसल कर बोली। तुम मेरे साथ जाओगी? हाशिम ने सीने पर हाथ बांधे। आप होश में तो है? यहाँ सबको क्या कहेंगे? नाज़ी ने तब कर इसे देखा। कह दूंगा बीवी अपने शौहर के साथ ही जाती है, इसीलिए तुम्हें ले जा रहा हूं। अंदाज पुरसकून था। आपका दिमाग खराब है, मैं ड्राइवर के साथ ही जाऊंगी, वो जिद्दी लहजे में बोली। मेरा दिमाग खराब हो ना हो, पर तुम्हारा जरूर है। रात होने को है और मैं इस वक्त तुम्हें ड्राइवर के साथ मरकर भी नहीं अकेला भेजूंगा। इसका दिमाग भी घूमा था, इसीलिए गुस्से से बोला। इसकी बात पर नाज़ी सर झुका गई। कह तो ठीक रहा था, सुनसान रास्ता था और इस पर अकेले ड्राइवर के साथ जाना। नाज़ी ने सोचकर झुरझुरी ली। लगता है बात दिमाग में चली गई है। इसके अंदाज को देखकर हाशिम ने आबरू उठाकर कहा। नाज़ी ने सर उठाकर इसे घूरा। क्या कहेंगे सबसे? यही कि मैं भी शहर की तरफ जा रहा हूं और तुम्हें भी छोड़ दूंगा, वो शाने उचकाकर बोला। और खान बाबा मुझे आपके साथ भेज देंगे? नाज़ी ने सवालिया अंदाज में पूछा। अमजान भेज देंगी, खान बाबा फिर कुछ नहीं कहेंगे। हाशिम ने मुस्कुराकर आंख मारी। अमजान को आपने बता दिया? नाज़ी की आंखें फैली। जाने क्यों इसे हर किसी पर शक हो रहा था कि हाशिम ने जरूर इन्हें बता दिया होगा। ओहो नहीं, हाशिम झुंझुलाकर फिर बोला। पर इनका इरादा लगता है कि इन्हें
तुम मेरे लिए पसंद आ गई हो। सुबह ही मुझसे कह रही थी कि नाजी बहुत अच्छी है, तुम्हें कैसी लगती है वगैरह वगैरह। हाशिम हंसी दबाकर से बता रहा था। इसकी बात पर नाजी का चेहरा दहकने लगा, वो सर झुका गई। अब मैं इन्हें क्या बताता कि हम जाना आपके बेटे को नाजी बहुत अच्छी लगती है, इतनी कि हद नहीं। इसकी तरफ जरा सा झुककर इसके कान में सरगोशी की। नाजी ने सर उठाकर इसे देखा। दुपट्टा जोर से मुट्ठी में भींचकर पीछे होती वो पलट कर जाने लगी। 15 मिनट तक नीचे आ जाना, तब तक मैं अमजान से बात करता हूँ। हाशिम की आवाज ने इसका पीछा किया। वो कमरे में चले गई तो हाशिम बालों में हाथ फेर कर नीचे आया। 15 मिनट बाद वो लोग पोर्च में खड़े थे। नाज़रीन नूर और अभी से मिलकर वहां आ गई थी। खान बाबा अमजान के कहने पर मुश्किल से ही माने थे। इनका कहना था कि वो खुद इनके साथ जाएंगे, पर अमजान ने इन्हें समझाया कि इनकी बेटी की शादी हुई है, कोई ना कोई इनसे मिलने के लिए, इन्हें मुबारकबाद देने के लिए आ रहा है, और वो घर से कैसे जा सकते हैं। तब कहीं जाकर खान बाबा माने थे। हम सोच रहे हैं कि दावर को इनके साथ भेज दें। काफी देर सोचने के बाद खान बाबा बोले थे। इनकी बात पर हाशिम ने लंबी सांस खींची, जबकि नाजी ने परेशानी से इन्हें देखा। दावर को साथ ले जाने का मतलब था कि इसे सब सच बता देना, और ऐसा वो नहीं चाहती थी। खान बाबा किसी भी सूरत में अपने दोस्त को अपने बेटे के साथ अकेले भेजने पर रजामंद न थे। दावर बाहर गया है, जाने कब आए? अब बच्चों को देर करवा रहे हैं, देखे रात के साए फैल गए हैं, जाने दे इन्हें। अमजान ने परेशानी से कहा। दोस्त मैं चली जाऊंगी, आप परेशान ना हो। नाजी ने नरमी से इनके हाथ पर थाम कर कहा। अच्छा। खान बाबा ने कुछ पल सोचा, फिर हाशिम पर एक नजर डालकर बोले। घर पहुंचकर सबसे पहले आपने हमें कॉल करके बताएंगी कि आप खैरियत से पहुंच गई। जी जरूर। नाजी इनके मान जाने पर मुस्कुराई थी। उफ मेरे अल्लाह, इतनी बेदपारी। इनकी बात पर हाशिम ने बड़बड़ाकर आसमान की तरफ देखा, फिर अल्लाह अल्लाह करके खान बाबा ने इजाजत दी तो नाजी इनसे मिलकर गाड़ी में बैठी, जबकि हाशिम ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। अपना ख्याल रखिएगा, खान बाबा खिड़की में झुककर नाज़रीन से कहने लगे। इनकी बात पर हाशिम के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट दौड़ने लगी। इन्हें नाज़रीन का कितना ख्याल है। जी। नाज़रीन ने सर हिलाया। फिर हाशिम ने कार आगे बढ़ाकर गेट से बाहर निकाली। ससुर और बहू की इतनी मोहब्बत, उफ, बेटे को तो पूछते ही नहीं। कार गांव की कच्ची सड़क पर चली थी जब हाशिम ने अफसोस से कहा, वो दोस्त है मेरे। नाज़रीन को इसका ससुर और बहू कहना अच्छा ना लगा। ओ, वो मेरे वालिद हैं और तुम मेरी बीवी हो, तो इस तरह से तुम इनकी बहू हुई मिसेस। हाशिम ने चमकती आंखों से इसे देखा। नाज़ी इतना कहकर मुंह फेर गई। कार चल रही थी। कार की हेडलाइट्स और चांद की मध्यम रोशनी के अलावा वहां और कोई रोशनी ना थी। नाज़रीन को इतने गौर से बाहर देखते पाकर हाशिम बोला, तुम्हें मालूम है रात के अंधेरे में यहाँ गांव में चुड़ैलें रक्स करती हैं। इसका लहजा पूरे इसरार था। नाज़रीन ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। आप मुझे डराना चाहते हैं? इसने नाक चढ़ाकर पूछा। मुझे क्या जरूरत है तुम्हें डराने की, मैं तो बस तुम्हें बता रहा था। फोन जान बन गया। नाज़ी ने गर्दन फेर कर बाहर देखा। सड़क के दोनों तरफ फसलें थी। वो पलके झपक कर बाहर देख रही थी। हाशिम की बात का इसे यकीन ना था, पर फिर भी वह दिल में बात बैठ गई थी। तुमने देखा है कभी चुड़ैलों का रक्स? वो फिर हंसी दबाकर पूछने लगा। इसकी बात पर नाज़ी को खूब गुस्सा आया। नहीं, पर मैंने एक भूत को चुड़ैलों के रक्स की बातें करते जरूर देखा है। चबाकर कहते इशारा इसकी तरफ किया गया। इसकी बात पर हाशिम का कहका गाड़ी में गूंजा था। नाज़ी मुंह बनाकर गाड़ी से बाहर देखने लगी। कुछ पल गुस्से थे। कार में मुकम्मल सकूत छाया था। नाज़ी की नजरें बाहर अंधेरे में घूर रही थी। तभी कुछ दूर इसे मध्यम सी रोशनी नजर आई। वो गौर से इसकी जगह को देखने लगी। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, एक लंबे बालों वाली औरत अचानक इसकी तरफ पलटी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, बाल चेहरे के गिर झूल रहे थे। इसे देखकर नाज़ी ने एकदम चीख मारी। फिर हाशिम की तरफ पलट के इसका बाजू और से झंझोड़ा। वो देखें, वो चुड़ैल। इसकी हलक से आवाज नहीं निकल रही थी और हाशिम ने कार न रोकी, पर स्पीड बिल्कुल स्लो कर दी। फिर हैरत से बैक व्यू में पीछे का मंजर देखा। अगले पल इस औरत को देखकर हाशिम का एक और जानदार कहका गाड़ी में गूंजा था। इसकी हंसी पर नाज़ी हैरत से इसके चेहरे को तकने लगी। ये गांव की औरत है। इनका दिमागी मसला है, इसीलिए कभी कभी रात को अपने बेटे के साथ बाहर सैर करने आती हैं। हाशिम ने हंसी दबाकर इनकी तरफ इशारा करके कहा। नाज़ी ने हौनक सूरत के साथ पीछे पलटकर देखा। वहां अब इस औरत को एक लड़का कंधों से थामकर दूसरी तरफ पलटकर चलने लगा। नाज़ी सीधी होकर बैठी, गर्दन बिल्कुल नीचे झुका दी थी। इसने हाशिम से कोई बात न की। वो इसे बेवकूफ बना रहा था। नाज़ी को इसके मजाक पर दुख हुआ। हाशिम ने आगे होकर इसका चेहरा देखा। मैडम अब आंसू बहा रही थी। रो क्यों रही हो? इसके सवाल पूछने पर देर थी। नाज़ी ने झट से सर उठाकर इसे घूरा।
आपकी वजह से पहले हवेली में इतना सब हुआ, आपका घर था वो, और आप सब आपके अपने थे, और आपने ये बात मुझसे छुपाई। इतनी परेशान थी मैं, किसी को मालूम हो गया तो क्या होगा? और यहाँ अब ऊपर से आप मुझे डरा भी रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। पहले ही मैं इतनी परेशान हूँ, पर आपको क्या? वो हाथ की पुष्ट से आंसू साफ करते हुए बोली। हाशिम से देखा, फिर एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील संभाला और दूसरा हाथ बढ़ाकर नाज़ी का कंधा अपने साथ लगाया। आई एम सॉरी, इसकी पेशानी पर लब रखकर मध्यम आवाज में बोला। नाज़ी इसके सीने पर हाथ रखकर पीछे हुई, फिर संजीदगी से सामने देखने लगी। हाशिम ने खामोशी से इसके चेहरे को देखा। दुपट्टा सर से उतर चुका था, बालों की लटें चेहरे को छू रही थी। इस लिबास में वो बहुत प्यारी लग रही थी, बल्कि वो तो इसे हर लिबास में अच्छी लगती थी। इसकी हर अदाई से पागल दिल पर वार करती थी। नाज़ी ने रोते हुए नाक खींची, फिर हाथ बढ़ाकर आंखें जोर से मस लीं। हाशिम ने जल्दी से इसका हाथ थाम कर रोका। नाज़ी ने पलटकर गुस्से से इसकी तरफ देखा। क्या कर रही हो? इतनी प्यारी आंखें क्यों खराब करना चाहती हो? पहले रोकर हशर किया और अब मसल कर और करना चाहती हो? वो इसकी आंखों में देखने लगा जहां गुलाबी डोरे तैर रहे थे। मेरी आंखें हैं, आपको क्या मसला है? वो चबाकर बोली। आंखें तुम्हारी हैं, पर इन पर हक मेरा है। संजीदगी से सामने देखता वो कहता, इसका हाथ छोड़ गया। हासिन ने घूर कर इसे देखा और फिर गर्दन फेर गई। बाकी का रास्ता खामोशी से कटा था। घर पहुंचकर नाज़ी ने खान बाबा को फोन करके बताया, फिर कमरे में बंद हो गई। दोनों थके हुए थे, आते ही सो गए थे। अदा है, ख्वाब है, तस्कीन है, तमाशा है, मेरी आंख में एक शख्स बेतहाशा है। रात के 12 बज रहे थे। नूर कब से एक ही पोजीशन में बैठी थक गई थी। 11 बजे के करीब अभी इसके पास से उठ गई थी। तब से वो बैठी शहरयार का इंतजार कर रही थी। थककर इसने सर बेड की पुश से टेक कर आंखें मूंद ली। दिल में जो एक खौफ था वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता जा रहा था। वो इसे अपने नाम तो कर चुका था, पर इसका दिल शायद आज भी इस मुकाम पर था, इसकी मोहब्बत से इनकारी, अपनी अना के खौल में बंद। शहरयार आहिस्ते से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ बढ़ा था। व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट में मलबूस था। कोट वो नीचे सोफे पर फेंक आया था। कदम आगे बढ़ाता वो साथ कफ फोल्ड कर रहा था। घर में सब थक कर सो चुके थे और वो जानबूझकर देर घर से लौटा था। फिर आकर लॉन में बैठ गया। शादी के इन 2 दिनों में इसने अपने आप को नॉर्मल रखा था। तमाम काम वो सुकून से कर रहा था। कल मेहंदी और आज बारात। वो चेहरे पर मुस्कुराहट से जैसे सबके बीच रहा। वो कोई भी बात करने का मौका नहीं देना चाहता था। अब थक कर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था तो नूर का ख्याल आता ही इसने लब भींच लिया। इसके साथ ही वो हाशिम के कहे अल्फाज याद आए कि माजी को भूल जाना और मेरी बहन को खुश रखना। पर कैसे? शहरयार का दिल जला। वो चाहता था कि इसकी बहन के दिल में फूल खिल उठे। ऐसा तो नहीं हो सकता था ना। अब अगर वो जलेगा तो इसके जीवन साथी होने के नाते महानूर को भी जलना होगा। हाशिम चाहता था वो माजी को भूल जाए, पर क्या भूल जाना इतना आसान होता है? इसका एक एक लफ्ज शहरयार के दिल में आज भी पहले की तरह ताजा था। जब भी वो अल्फाज याद करता तो इसका दिल जलने लगता। इसकी आंखों में खून उतर आता था। बालों में हाथ फेरकर इसने कमरे का दरवाजा खोला। गुलाब और मोतिये के फूलों की खुशबू ने इसकी सांसों को महकाया था। इसने अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद किया। पलटकर बेड की तरफ देखा तो फूलों में घिरी वो भी कोई गुलाब का कोई फूल लग रही थी। आंखें बंद थी, चेहरे पर बला का सुकून था। शहरयार कितने ही पल वहां खड़े इसे देखते रहा। दिल पागल होने लगा था। पर फिर एकदम इस लड़की का चेहरे का सुकून इसकी आंखों में चुभने लगा था। इसका बेचैन दिल इस लड़की के चेहरे पर यह सुकून, ये बेफिक्री छीन लेना चाहता था। वो आगे बढ़ा और जानबूझकर अलमारी का पट खोलकर उससे बंद किया। मकसद महानूर को जगाना था। जो वो चाहता था वैसा ही हुआ था। अगले पर महानूर हड़बड़ाकर सीधी होकर बैठी थी। फिर नींद से गुलाबी होती आंखें उठाकर शहरयार को देखने लगी, जो वहां से हटता सोफे पर बैठकर अपने शूज उतारने लगा। शूज उतार चुका तो उठकर एक तरफ रखे चप्पल पहनता वॉशरूम की तरफ बढ़ा। महानूर ने खामोशी से वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा। शहरयार ने ना सलाम किया और ना एक नजर मुस्कुराकर इसे देखा। महानूर का दिल आहिस्ता आहिस्ता जैसे नीचे ही नीचे गिरने लगा था, पर इसे उम्मीद थी कि शायद फ्रेश होकर इससे बात कर ले। वो हाथ मसलती इसका इंतजार करने लगी। वॉशरूम का दरवाजा खुला तो महानूर ने जल्दी से इसकी तरफ देखा। चेहरा खुश्क करता वो आगे बढ़ता, फिर टॉवल सोफे पर फेंक कर चलता हुआ बेड तक आया। महानूर का दिल तेजी से धड़का, जबकि वो मगन से साइड टेबल का दराज खोलकर कुछ निकालने लगा। महानूर ने गर्दन फेर कर इसे देखा। वैसे अपने काम में मगन था जैसे इसके अलावा कमरे में कोई दूसरा मौजूद ही ना हो।
अगले पल इसके हाथ में सिगरेट पैक का पैकेट देखकर महानूर को बहुत हैरत हुई। इसने आज तक शहरयार को सिगरेट पीते नहीं देखा था, फिर अब वो क्यों इस बुरी आदत में पड़ गया था? इसे तो शहरयार लाला का सिगरेट पीना भी पसंद नहीं था, और अब शहरयार भी। शहरयार सोफे पर जाकर बैठा और फिर सिगरेट लगाकर सुलगाकर कश लेने लगा। महानूर खामोशी से इसे देखे जा रही थी, पर दूसरी तरफ वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो मगन से अपने शुगल में मसरूफ था। इसने एक के बाद दूसरा सिगरेट जलाया तो महानूर बोलना चाहती थी, पर फिर जुबान को तालू में बंद कर दिया। वो चाहती थी कि पहले वो बात शुरू करे, पर इसका ऐसा कोई इरादा नहीं लगता था। ठीक है, अगर वो बात नहीं करेगा तो वो भी इससे बात नहीं करेगी। दिल में तय करती वो बेड से उठने लगी कि इस भारी लहंगे से जान छुड़ा ले। लहंगा समेटकर इसने मेहंदी भरे पांव जमीन पर रखे। इसके उठने से कमरे में छन छन का एकदम सुरीला सा शोर उठा था। इसकी पायल चूड़ियां बज उठी थीं। इसने शहरयार को देखा कि शायद इसके उठ जाने पर या इसकी चूड़ियों की खनक से इसे इसी की तरफ मतवज्जा करे, पर ऐसा कुछ भी ना हुआ। वहां तो शान बेनियाजी का आलम था। सर उठाकर देखने की जहमत भी न की गई कि वो इसके नाम से सजी थी। इतना सिंगार किया था, इसका रोम रोम महक रहा था, पर जिसके लिए इसे तैयार किया गया था वो तो अनजान बना बैठा था, जैसे इसके होने और ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। महानूर के दिल से धुआं उठने लगा, आंखों के सामने धुंध छाई थी। तभी तीसरा सिगरेट से लगाकर कश लेता शहरयार एकदम खांसने लगा था। इसके कुछ दिन पहले ही ये बुरी आदत अपनाई थी, पर वो एक सिगरेट से ज्यादा नहीं पीता था। अभी 2 सिगरेट और ऊपर नीचे पीकर तीसरा सुलगाया तो इसकी सांस बंद होने लगी थी। तभी खांसी शुरू हो गई थी। शहरयार! महानूर, जिसने इसने ना बोलने की ठान ली थी, शहरयार को खांसे देकर अपना दुख अपने आंसू बुलाए फिक्रमंदी से इसकी तरफ बढ़ी। क्या जरूरत है आपको ये पीने की? इसने जल्दी से इसके हाथ से सिगरेट लेकर एस्ट्रे में फेंका। शहरयार, आप ठीक हैं? परेशानी इसका सीना मसलने लगी। शहरयार की आंखों में पानी निकलने लगा था। महानूर के हाथ पांव फूल गए, आंखें तेजी से नम होने लगी। पानी लाती हूँ आपके लिए। वो जल्दी से बेड साइड की तरफ भागी। कमरा पायल की छन छन और चूड़ियों की खनक से गूंज उठा था। शहरयार ने खांसी कंट्रोल करते आंखों में छाए धुंध के पार इस लड़की को अपने लिए फिक्रमंद होते देखा था। वो तेजी से पानी का गिलास उठाकर वापस शहरयार की तरफ आई। ये ले। एक हाथ इसके सर के पीछे रखती दूसरे हाथ में गिलास थमाकर इसके लबों से लगाया। शहरयार ने 2 घूंट भरकर गिलास पीछे किया। महानूर ने हाथ बढ़ाकर इसकी आंखों की नमी साफ की। शहरयार ने रुक कर इसे देखा, पर इसका हाथ झटक दिया। इसकी खांसी कम हुई थी, पर मुकम्मल रुकी ना थी। शहरयार के अंदाज को इग्नोर करती वो फिर गिलास इसकी तरफ बढ़ाने लगी। ये ले, थोड़ा पानी पी ले, खांसी खत्म हो जाएगी। लहजा बला का नरम था। शहरयार एकदम उठा और इसका हाथ जोर से झटका। गिलास छन से जमीन पर गिरकर टुकड़ों में तकसीम हुआ था। ये झूठी हमदर्दी अपने पास रखो, आहिस्ता आवाज में धाड़ा। महानूर ने अफसोस से इसे देखा। हमदर्दी नहीं, मोहब्बत कहते हैं इसे। पहली बार इसने शहरयार के सामने मोहब्बत की बात की थी। तुम लोगों की मोहब्बत भी खुद गर्ज होती है। वो तंजियां हंसकर एकदम खांसा था। महानूर ने आगे बढ़कर इसका हाथ थामा। क्यों ऐसा कर रहे हैं शहरयार? क्यों खुद को तकलीफ देते हैं? महानूर ने उदासी से इस शख्स को देखा जो इसकी सांसों में बसता था, पर इससे इसकी मोहब्बत की कदर ना थी। मेरी मर्जी में जो करूं, तुम अपने काम से काम रखो। इसका हाथ झटक वो जाने के लिए पलटा। अगर आज बाबा जान और छोटी मामा जिंदा होते तो क्या तब भी आप मेरे साथ ऐसा करते? क्या तब भी आपको डर ना होता कि कोई आपसे पूछेगा कि तुम हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? महानूर इसका बाजू थामकर नम आवाज में बोली। शहरयार अपने वालिदैन के जिक्र पर थम सा गया। वो जानता था इसके माँ बाप महानूर से बहुत मोहब्बत थी, तभी तो इतनी छोटी उम्र में इसे अपने जान से प्यारे बेटे के लिए मांग दिया था। पर इस वक्त महानूर के मुंह से अपने मामा बाबा का जिक्र सुनकर शहरयार के दिमाग में हाशिम की बातें गूंजने लगी। मेरे मामा बाबा को बीच में मत लाओ, इसने लफ्ज चबाकर जैसे इसे फोन किया था। क्यों ना लाऊं? उन्होंने ये रिश्ता जोड़ा था शहरयार, इनका जिक्र तो होगा। महानूर ने इसकी बात समझना रंधी आवाज में कह कर रही थी। इसकी बात में शहरयार को आग लगी। हाँ, तुम बहन भाई मेरे वालिदैन का जिक्र तो जरूरी समझते हो, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। इसने घुराकर महानूर के कंधे को दबोचकर इसे धक्का दिया। वो पलटकर बेड की तरफ जाने लगा। महानूर पीछे की तरफ गिरी थी। बचने के लिए इसने जमीन पर हाथ रखे थे जब टूटे गिलास के टुकड़े इसके हाथों में चुभे। बायां हाथ तो जख्मी होने से बच गया था, पर दाएं हाथ पर बड़ा सा कांच का टुकड़ा लग गया था। इसने सिसकी लेकर दाएं हाथ को सीधा करके देखा था।
کانچ کا ٹکڑا ہاتھ میں لگا اور زخم سے تیزی سے خون نکل رہا تھا۔ شہریار نے اس کی سسکی سے ایک بار نظر پلٹ کر اسے دیکھا تو اس کا دل بند ہونے لگا۔ ماہنور کے ہاتھ سے بہتا خون تیزی سے فرش کو لال کر رہا تھا۔ ہاتھ میں مہندی لگی تھی اس لیے خون نظر نہیں آ رہا تھا، پر فرش کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ خون کس قدر تیزی سے بہ رہا تھا۔ شہریار بھاگ کر استقارے سے زمین پر بیٹھا۔ ماں، یہ… شہریار نے اس کے ہاتھ کو قریب سے دیکھا تو اس کی زبان تالو سے بند ہو گئی۔ جلدی سے اس کا مہندی رچا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ماہنور کانپ رہی تھی، اس نے سختی سے آنکھیں بیچ رکھی تھی۔ شہریار کے ہاتھ تھامنے پر اس نے نم آنکھیں کھول کر شہریار کے چہرے کو دیکھا۔ I'm sorry۔ اس نے ماہنور کے چہرے کی طرف نہ دیکھا۔ اس کی نظریں ان مہندی سے بھرے ہاتھوں پر تھیں۔ اس نے ماہنور کے ہاتھ سے کانچ کھینچ کر نکالا اور پھر اپنے ہاتھ سے مضبوطی سے اس کے ہاتھ کو دبا کر مزید خون بہنے سے روکنے کی کوشش کی۔ ماہنور کی بہتی آنکھیں اس کے چہرے پر تھی جو نظر اٹھا کر اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ اٹھو، دوسرے ہاتھ سے اس کے کندھے سے تھام کر اٹھایا۔ ماہنور کی نظریں اپنے ہاتھ کو تھامے اس کے مضبوط ہاتھ پر تھیں۔ خون نے اس کے ہاتھ کو بھی لال کر دیا تھا۔ ماہنور کے اس کی وجیحت چہرے کو دیکھا۔ وہ ایک ہی وقت میں بے رحم بھی تھا اور بلا کا نرم بھی۔ اسے تکلیف دے کر تڑپا خود بھی تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھلکتا درد، بے چینی ماہنور سے چھپی نہیں رہ سکی تھی، پر اس کا بے رحم انداز یاد کر کے اس کا دل مٹھی میں بھیجا جا رہا تھا۔ اسے اپنے ساتھ لیے وہ بیڈ تک آیا اور اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھوٹنے نہیں دیا تھا۔ ماہنور کے ہاتھ سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی، دل کا درد الگ ہلکان کر رہا تھا۔ شہریار نے سائڈ دراز کھول کر جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور روئی لے کر اپنا ہاتھ پیچھے کرتے اس کے ہاتھ سے بہتا خون صاف کرنے لگا، اور پھر روئی لے کر اس پر دوا لگاتا وہ زخم کو نرمی سے صاف کر رہا تھا۔ دوا لگنے سے ماہنور کا ہاتھ مزید جلنے لگا تھا۔ وہ سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ شہریار اس کے چہرے کو دیکھتا اب اس کے نازک ہاتھ پر بینڈیج کرنے لگا۔ بینڈیج کر کے وہ کتنے ہی پل اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا رہا۔ میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ بھاری آواز میں صفائی دے رہا تھا، اور ماہنور نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بس ایک پل۔ اس نے ایک پل ماہنور کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھنے لگا۔ واش روم کا دروازہ بند کر کے وہ کتنے ہی پل اپنے ہاتھ کو دیکھتا رہا جس میں ماہنور کا خون لگا تھا۔ یہ خون اس کے دل کو بھی لال کر رہا تھا۔ اپنا ہاتھ دھو کر وہ مسلسل خود کو کوس رہا تھا۔ وہ تلخی سے بات کر جاتا تھا، پر یوں اس لڑکی کو تکلیف دینا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جانے اس پر کیا جنون طاری ہو جاتا تھا کہ وہ ایسا کر جاتا تھا۔ اور وہ باہر آیا تو ماہنور کو وہیں بیٹھے پایا۔ وہ بائیں ہاتھ سے کسی طرح دوپٹہ اتارنے کی کوشش کر رہی تھی جسے بہت سی پنیں لگا کر سر پر سیٹ کیا گیا تھا۔ شہریار بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس تک آیا، پھر بنا کچھ کہے ہاتھ بڑھا کر سیفٹی پنز نکالنے لگا۔ ماہنور نے کچھ نہ کہا، بس آنسو پیتی خاموشی سے بیٹھی رہی۔ کافی کوشش کے بعد دوپٹہ پنوں سے آزاد ہوا اور اس نے دوپٹہ ایک طرف رکھا جسے اٹھا کر ماہنور نے اپنے شانوں پر ڈالا، جبکہ شہریار اس کے بالوں میں لگی بے شمار پنس دیکھ کر لمبی سانس کھینچنے لگا۔ بال بھی کھولنے ہیں؟ اس نے مدھم آواز میں پوچھا۔ ماہنور نے سر ہلا دیا۔ ظاہری سی بات تھی، اب وہ اتنے بڑے جوڑے کے ساتھ سونے سے رہی۔ اس کا تو پہلے ہی سر دکھنے لگا تھا اس جوڑے کی وجہ سے۔ اللہ کا نام لے کر شہریار نے ماتھا پٹی ہٹائی اور پھر ہیئر پنس نکالنا شروع کی۔ بے شمار پنس دے کر شہریار کا دل کیا کہ بیوٹیشین کو کان سے پکڑ کر لائے اور پوچھے، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اب شہریار کو کون بتاتا کہ لڑکیوں کے فیشن کوئی آسان تھوڑی ہوتے ہیں۔ اس طرح اسے سزا ہی ملی تھی کہ جس وجہ سے ماہنور کا ہاتھ زخمی ہوا اور اب وہ اس کے بالوں سے پنس نکالنے میں لگا تھا۔ اللہ اللہ کر کے بال کھل گئے تو اگلا کام جویلری کا تھا، اور وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا، پر یہ کام کر کے اس کا دل چاہ رہا تھا اپنے ہی بال نوچ لے۔ جویلری بھی؟ اس نے لمبی سانس کھینچ کر پوچھا۔ ماہنور نے سر ہلا دیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تھا اس سچویشن کو وہ بہت انجوائے کرتی، پر اس وقت وہ سوچوں کے گرد اب میں خود میں پھنسی تھی۔ شہریار نے ہار اتار کر ایک طرف رکھا، پھر جھمکے اتارنے لگا۔ ماہنور نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ جھمکوں کے بعد نتھ اتارنے لگا۔ اس کے چہرے کو اس قدر قریب سے دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ وہ اس معصوم چہرے کو چھو کر دیکھے۔ کیا واقعی وہ اس کے سامنے اس کے اتنے قریب ہے یا کوئی خواب ہے؟ پر اگلے پل اس نے چونک کر نظریں پھیری اور نتھ اتار کر تمام چیزیں اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھنے لگا۔ فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر دراز میں ڈالا اور پھر بنا کچھ کہے ماہنور کو اوپر کر کے اس کے اوپر بلینکٹ ڈالا۔ ٹیبلٹ لے کر آتا ہوں، وہ لے کر سو جانا، وہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا اور چلا گیا، پر ماہنور کی نظریں اسی پر جمی۔ کچھ دیر بعد وہ ٹیبلٹ اور دودھ کا گلاس لے کر واپس آیا۔ ماہنور کو ٹیبلٹ تھما کر اور پھر گلاس دیا۔ وہ ٹیبلٹ لے چکی تو اس نے گلاس لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اب آرام کرو تم۔
इसे सहारा देकर लेटाता इस पर ब्लैंकेट ठीक करके वहां से हटा। महानूर ने नजर फेर कर इसे देखा। अब वो कांच के टुकड़े उठा रहा था और महानूर इसकी तरफ इसकी पुश थी। कांच डस्टबिन में फेंककर वो बहुत से टिश्यू लेकर जमीन पर फैला खून साफ करने लगा। इसे देखती महानूर की आंखों में आहिस्ता आहिस्ता बंद होती गई। वो नींद की वादियों में उतर चुकी थी। ये थी मोहब्बत का ख्वाब सजाकर शहरयार की जिंदगी में आने वाली महानूर की पहली रात, जहां मोहब्बत के अलावा सब कुछ था। या शायद सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत थी, तलखी के पर्दे में छुपी, अना के खौल में बंद बेइंतहा मोहब्बत। शहरयार साहब साफ करके हाथ धोता महानूर तक आया। इसकी बंद पलकों को देखकर वो जरा सा झुका, फिर इसकी सर्द पेशानी पर लब रखे। कुछ पल इसके हसीन चेहरे को देखता रहा, फिर भारी दिल के साथ चलता हुआ बालकनी में आया। ठंडी हवा का झोंका इसके वजूद में ठहरा टकराया और पर इसे कोई फर्क ना पड़ा। दिल में आग जल रही हो तो सर्दी इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो सुबह तक वहीं खड़ा रहा था। वो अपनी जात पर, इस मासूम लड़की पर गौर करता रहा। क्या होगा इनका मुस्तकबिल? वो अपने आप से जब लड़ता था तो इसे समझ नहीं आती थी वो क्या कर जाता था। जो भी था वो लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, पर अपने आप पर भी इसका जोर नहीं था। वो क्या करता? सुबह शहरयार तैयार होकर कमरे से निकल चुका था और महानूर की आंख खुली तो वो कमरे में अकेली थी। किसी तरह मुंह धोकर इसने कपड़े चेंज किए थे। वो बेड पर बैठी बैंडेज में कैद अपने हाथ को घू रही थी। ये थी शहरयार की मोहब्बत। मुंह दिखाई में से शहरयार की तरफ से ये तोहफा मिला था। महानूर के दिल में मुकम्मल सकूत छाया था, पर यह दिल अब भी इस शख्स से बदगुमान हुआ था। जाने इसका दिल क्या चाहता था, क्यों से दुख पर दुख दे रहा था। वो सोचों में गुम थी जब भाभी दरवाजा नॉक करके अंदर दाखिल हुई। महानूर ने सर उठाकर इसे देखा और फिर मध्यम सा मुस्कुराई। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? अभी तेजी से इसकी तरफ आई और इसका हाथ थाम लिया। वो गिलास टूट गया था और मैं उठाने लगी तो हाथ में लग गया। इतना नहीं लगा कि तुम परेशान ना हो, इसने मुस्कुराकर झूठ बोला था। शुक्र था कि इनका वलीमा कल था, वरना आज तो वो किसी का सामना नहीं कर सकती थी। क्या वाकई यहाँ? अभी कहते हुए एकदम रुकी। यहाँ? महानूर ने आबरू उठाया। शहरयार लाला ने कुछ कहा तुम्हें? वो नूर की आंखों में। पागल हो, शहरयार वाला मुझे कुछ क्यों कहेंगे? ये कहते इसकी आंखें नम हुई। अभी भले ही इसकी दोस्त थी, पर अब शहरयार इसका शौहर था और इसका पर्दा रखना महानूर का फर्ज था। तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती हूँ महानूर। अभी ने इसका चेहरा ऊपर उठाया। नूर की आंखें नम थी। उसे कुछ ना छुपाना, इसने नम आवाज में कहा। अभी इसके पास बैठी फिर इसे गले लगा लिया। लाला भले ही मेरे भाई हैं, पर तुम हमेशा इनसे आगे रहोगी। मैं तुम्हारे साथ इनका गलत रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगी, अभी ने संजीदगी से कहा। नूर इससे अलग हुई। तुम शहरयार से कुछ नहीं कहोगी किसी भी मामले में। अभी यह मियाँ बीवी का मामला है, प्लीज तुम इसमें नहीं आओगी, वादा करो। इसने अपना हाथ अभी के सामने किया, जिसे कुछ देर सोचकर इसने थाम लिया। ओके। वो लंबी सांस खींच कर बोली, तुम्हारा नाश्ता यहीं ले आऊं या नीचे आओगी? तुम्हारे लाला साहब कहाँ हैं? नूर का लहजा मजबूत करके पूछा था। कोई जरूरी काम है, यही कहकर गए हैं। अच्छा। वो खामोश हुई, फिर बोली, चलो नीचे चलते हैं। वो अभी का हाथ थाम कर उठी। लाला को तुम्हारे साथ नाश्ता करना चाहिए था, मैंने रोका था, पर वो। अभी शर्मिंदगी से बोली, कम ऑन अभी, हम दोनों में ये चीज मत लाओ। शहरयार जो हैं जैसे हैं, इनकी जगह तुम क्यों गिल्टी फील कर रही हो? तुम और मैं जैसे हैं पहले भी वैसे ही थे और अब भी वैसे ही रहेंगे, समझ आई चुड़ैल? महानूर ने हंसकर इसके बाल बिगाड़े तो अभी एकदम हंसने लगी। फिर दोनों कमरे से निकलकर नीचे की तरफ बढ़ने लगी। तेनू तकदे क्यों नैन ज्यादा, मेरे दिल नू नहीं लगदा गवारा। तेरी नजरा में लख लख उतारा, तेनू सब तो मैं दूर छुपावा। मेरी हस्ती भी तू, मेरी मस्ती भी तू, मैं प्यार दा मंतर पुकारा तेरा। इश्क लबदा विच हजारा, ऐना लबदा विच बाजारा। तेन दुनिया तो दूर छुपाना, कह रब सोने दा शुक्र गुजारा। मुख तकदा रवा फिर बस ना करा, मेरी मुक जासा मैं उफ ना करा। नाज़रीन तैयार होकर घड़ी पर नजर डाली। सुबह के 10 बजे थे। आज वो महानूर और शहरयार का वलीमा था। वो जाना नहीं चाहती थी, पर नूर ने जिद बांध ली थी कि वो जरूर आए, इसलिए वो ना चाहते हुए भी तैयार हो गई थी।
इसने अंगूरी लॉन्ग फ्रॉक पहनी थी जिस पर सफेद काम हुआ था। स्याह बालों की चुटियां बनाई थी जिसमें से कुछ लटें निकलकर गुलाबी गालों को छू रही थी। कपड़ों का हमरंग सा दुपट्टा शाने पर फैला। परस थाम कर कमरे से बाहर निकली और हॉल में आई तो हाशिम को अपना मुंतजिर पाया। वो नेवी ब्लू कलर के सूट में तैयार खड़ा था। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? नाजी ने इसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। गाँव के लिए निकलना है ना? वो इसकी आंखों में देखकर बोला, मैं तो ड्राइवर के साथ जाऊंगी। वो दुपट्टा सर पर लेते हुए बोली, जी मैडम, मुझे मालूम है तुम्हारी गाड़ी आगे और मेरी पीछे पीछे मेरी गाड़ी होगी। वो संजीदगी से कहता इसे देखने लगा जो एकदम चेहरा उठाकर इसे हैरत से देख रही थी। दुपट्टे के हाले में इसका चेहरा चमक रहा था और नीली आंखें हीरे की मानी जगमगा रही थी। कल का सारा दिन हाशिम का ऑफिस में ही गुजरा था। रात को जब लौटा था तो नाजी सो गई थी, इसलिए इसने इसे डिस्टर्ब नहीं किया था। इस दिन हवेली से लौटने के बाद वो आज इसे नजर भर के देख रहा था। हैरान क्यों हो रही हो यूं? इतनी प्यारी बीवी को कौन काफी अकेला छोड़ेगा? वो दिलकशी से मुस्कुराया था। तो क्या इस दिन? नाजी कहते कहते रुक गई। जी बेगम, इस दिन भी गांव में दाखिल होने तक मैं तुम्हारे साथ था। इसने सीने पर हाथ बांधे। इस दिन भी गांव जाते वक्त वो अपनी ही गाड़ी में इनके पीछे पीछे आ रहा था, पर जब वो गांव में दाखिल हुए तो इसने बिलावल को दूसरे गांव के लड़कों के साथ झगड़ा करते देखा तो रुककर इनकी तरफ गया और इनका झगड़ा खत्म करवाया। इसे अपने मामले में आता देखकर बिलावल गुस्से से वहां से चला गया था। वो दोनों भाई और इनके अब्बा हुजूर हर किसी से पंगा लेना अपना फर्ज समझते थे, पर वो जानता था खान बाबा ने इन्हें भी शादी में इनवाइट किया था, पर वो छोटी हवेली से कोई नहीं आया था। हाशिम की नजर में तो ये अच्छा ही था, क्योंकि अगर वो वहां से कोई आ जाता तो गड़बड़ का खतरा जरूर होता, जो कि वो नहीं चाहता था। नाजी का मोबाइल रिंग होने लगा था। हाशिम एकदम सोचों से चौंका था। नाजी पर्स से मोबाइल निकाल रही थी और मोबाइल स्क्रीन पर नजर डाली तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। खान बाबा की कॉल आ रही थी। इसने कॉल पिक की थी कि वो पूछने लगे, आप आ रही हैं ना? इनके सवाल पर नाजी के लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई। खामोश हाशिम इसे के चेहरे पर नजरें टिकाए खड़ा था। वो शायद इनकी मौजूदगी को फरामोश कर चुकी थी। जी हाँ दोस्त, मैं आ रही हूँ, वो नरमी से बोली। ड्राइवर को भेज दूं? वो पूछ रहे थे। नहीं, मैं अपने ड्राइवर के साथ आ रही हूँ, आप फिक्र ना करें। इसके लहजे में मोहब्बत थी। अच्छा लें, अपनी अमजान से बात करें, कुछ कह रही हैं आपसे, खान बाबा ने मुस्कुरा कर कहा और फिर मोबाइल अमजान को दिया। नाजी बच्चा। अमजान के इतने प्यारे अंदाज में पुकारने पर नाजी की आंखों में सितारे टमटमाने लगे। जी अमजान, नाजी के लहजे में मिठास उतरी। जल्दी से आ जाए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जी अमजान, बस निकल रही हूँ, नाजी ने मुस्कुराकर कहा। वो इनसे बातों में लगी रही और हाशिम इसके इस प्यारे से अंदाज को दिल में उतारने लगा। इसने मोबाइल कान से हटाया। नाजली, हाशिम ने लगन से पुकारा। नाजी मोबाइल परस में डाल रही थी। यहाँ आओ, हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। क्या? नाजी ने ना समझी से चौंक कर सर उठाया। यहाँ आओ, दोहराया गया। क्यों? नाजी ने मशकूक नजरों से इसे देखा। आओ तो यार, इसने अपने अल्फाज पर जोर दिया। नाजी ने कुछ पल इसे देखा और फिर इसकी तरफ बढ़ी। हाशिम ने हाथ की तरफ इशारा किया तो जाने कैसे पर इसने अपना हाथ हाशिम की हाथ की गिरफ्त में दिया। हाशिम ने आहिस्ते आहिस्ते से अपने करीब किया, फिर इसकी हैरत ज़्यादा आंखों में देखता जेर लब कुछ पढ़ने लगा। नाजी होनक बनी से देख रही थी। इसे कुछ पड़ा और फिर नाजी के ऊपर फूंकने लगा। नाजी हैरान और परेशानी से देख रही थी। ये क्या था? इसे समझ नहीं आ रही थी इसने ये क्या किया था। कलमा पढ़कर फूंका है ताकि बुरी नजर ना लगे मेरी जान को। वो इसकी पेशानी पर पेशानी टकरा कर मध्यम सा मुस्कुराया। इसके बाद पर नाजी का दिल रफ्तार पकड़ गया। ये क्या अंदाज था इस शख्स का? वो तो खोस ही गई थी। वो इसकी नजर उतारता रहा था। कोई था इससा जो इस अंदाज में अपने महबूब से मोहब्बत करता। नाजी का दिल धड़क धड़क कर पागल हो रहा था। ये शख्स इसकी जान लेने के दर पर था। इसके हाथ कांपे, पेशानी पर शबनम की बूंदें चमक उठी। वो जल्दी से इसके हाथ से हाथ निकालकर पीछे होकर खड़ी हुई। चले, उजलत से कहती वो तेजी से बाहर की तरफ बढ़ी और वो जितना चाहती थी इस शख्स से दूर भागे। इसकी बातों में ना आया, पर इतना ही इसका कोई अंदाज, कोई ना कोई बात इसके दिल को धड़का देती थी और वो अपने साथी से भी पागल कर रहा था। हाथ की पुष्ट से पेशानी साफ करती वो गाड़ी में बैठी। हाशिम आंखों पर गॉगल्स लगाता इसकी गाड़ी तक आया। ख्याल से जाना, वैसे तो मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ, पर फिर भी। पर संजीदगी से ड्राइवर से कह रहा था। इसके बाद पर ड्राइवर ने जी सरकार कहा और फिर गाड़ी में बैठा। हाशिम ने एक नजर नाज़िम पर डालकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। पहले नाज़िम की कार गेट से बाहर निकली और फिर हाशिम की। दूर रोड तक एक तरफ खड़ी गाड़ी में बैठा वो शख्स इन्हें देखता रहा। इनकी गाड़ियां आगे बढ़ी तो इसने भी अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी।
वो इतने दिनों से इनका पीछा कर रहा था, बस इसे सही मौके का इंतजार था ताकि वो अपनी चाल चल सके। वो आगे पीछे हवेली पहुंचे थे, वहां मेहमानों का रश था। नाज़रीन तो आते ही सबके साथ मिलकर स्टेज पर बैठी नूर के पास गई थी। वो इससे मिलकर इसके पास बैठी तो नजर इसके हाथ में बंधे बैंडेज पर पड़ी। ये क्या हुआ? इसने नूर का हाथ थामा। जवाबन नूर ने भी वही झूठ बोला जो इसने अभी से बोला था। नाज़रीन को इसकी फिक्र होने लगी थी पर वो जाहिर न कर सकी। तभी अहद स्टेज पर आया। नूर से मिलकर जब इसने नाज़रीन को वहां देखा तो इसकी आंखें फैल गईं। तुम यहाँ कैसे? वो हैरत से पूछ रहा था। जैसे आप वैसे हैं वैसे ही हम। नाज़रीन हंसकर उठ खड़ी हुई। तुम शहरयार की दोस्त तो नहीं हो सकती? अहद ने मुंह बनाया। इसकी बात पर नाज़रीन ने के साथ नूर भी हंसने लगी थी। कैप्टन अहद आलम, मैं नूर और आबी की दोस्त हूँ, शहरयार भाई की नहीं। नाज़रीन ने शरारत से आबी के नाम पर जोर दिया। अहद एकदम खांसने लगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अहद के लहजे में शौकी थी इसके अंदाज पर। नाज़रीन और नूर हंसने लगी। वैसे बहुत बेवफा हो, इतनी अरसे बाद आज नजर आई हो, वो भी इस महफिल में। अहद ने शिकवा किया। आपने भी तो मेरी खबर ना ली, नाज़रीन ने उदासी से कहा। फौजी आदमी हूँ गुड़िया, आज यहाँ तो कल वहां, पर कॉल्स तो करता रहा तुम्हें, पर तुम्हारा मोबाइल ऑफ मिलता रहा। वो इसका सर थपक कर बोला। घर में सब कैसे हैं? नाज़रीन ने मुस्कुराकर बात बदली। सब ठीक है, इसने मुस्कुराकर बताया। दूर खड़े हाशिम ने नाज़रीन को इस लड़के से बात करते देखा तो इसकी आंखें जलने लगी। वो क्यों इससे बात कर रही थी ना, हाशिम को जरा अच्छा न लगा। वो इनसे नजरें जमाए खड़ा था जब दावर इसके पास से गुजरते हुए बोला, कुछ जलने की बू आ रही है, जाने कौन जल रहा है। वो शरारत से कहकर दूसरी तरफ निकल गया। हाशिम ने दांत पीसकर इसकी पुश्त को देखा। अगर दावर इस हाथ लगता तो पक्का जान से जाता। दावर भी तभी दूर से वार करके निकल गया था। आखिर वो अपने लाला से अच्छे से वाकिफ था। कुछ देर बाद आबी ने नाज़रीन को बुलाया तो वो स्टेज से नीचे आई, जबकि शहरयार नूर के साथ आ बैठा। महानूर ने सर उठाकर इसे ना देखा, जबकि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे देख लेता। सिल्वर खूबसूरत से लिबास में वो कोई अप्सरा लग रही थी। वो कल से इस बात नहीं कर पाया था। अभी इसे सर झुकाए बैठे देखकर बोल पड़ा। हाथ कैसा है अब? मध्यम आवाज में पूछा। ठीक, महानूर ने मुख्तसर जवाब दिया। शहरयार के दिल को कुछ होने लगा। वो इतना बोलने वाली लड़की खामोश क्यों थी? माना कि इससे गलती हुई थी, पर यूं खामोशी हो जाना तो सही नहीं था। दूसरी तरफ आबी नाज़रीन को देखकर हाथ मसल रही थी। नाज़रीन वो झिझक कर रुकी। वो क्या? नाज़रीन ने हंसी दबाई। वो औहद को तुम जानती हो? वो झट से बोल गई। इसकी बात पर नाज़रीन खुलकर हंसी। जी हाँ, औहद भाई मेरी आनी के देवर हैं। इसने सरगोशी की। अभी ने खुशी से सर उठाकर इसे देखा। सच्ची? अभी ने मुस्कुराकर जल्दी से कहा। मुझे। नाज़रीन हंसी थी। इसने ये नहीं बताया था कि औहद आर्मी में था। ये सच वो खुद ही से बताएगा, जैसा नूर ने कहा था, तभी ज्यादा मजा आता। औहद भाई बहुत अच्छे हैं। नाज़रीन हंसकर इसका मैंने सरगोशी करने लगी। अभी हंसी छुपाती वहां से दूसरी तरफ बढ़ गई। आज नाज़रीन के चेहरे से मुस्कुराहट नहीं हट रही थी और हाशिम की नजरें इसके चेहरे से। बेटा जी। खान बाबा ने हाशिम की नजरें नाज़रीन पर महसूस करके नाज़रीन को अपनी तरफ बुलाया। नाज़रीन मुस्कुराती हुई इनकी तरफ बढ़ी। वो इसका हाथ थामकर इसीलिए दूसरी तरफ बढ़ गए। अब हाशिम की इसकी तरफ पुश्त थी। खान बाबा पिछले 2 दिन से हाशिम की नजरें नाज़रीन पर महसूस कर रहे थे, इसीलिए इसे हाशिम से बचा रहे थे। हाशिम का दिल चाहा अपना सर पीट ले। खान बाबा अपने ही बेटे से अपनी दोस्त को बचा रहे थे, पर कोई तो इन्हें बताता कि वो इनके बेटे की बीवी थी और वो इसी की थी। फिर कैसे इससे दूर किया जा सकता था? जो भी था, पर खान बाबा के इस अंदाज पर हाशिम के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैली थी। इसके साथ खड़े असफी ने भी इस मंजर को देखकर कहका लगाया था। वहां सब खुश थे, चेहरों पर खुशी और फिजा में महक फैली थी। सब कुछ ठीक था, पर दूर से इस हवेली पर नजरें जमाकर खड़ा वो शख्स इस खुशी को इनसे छीन लेना चाहता था। वहां वो खुशी की जगह मातम का सुकून देखना चाहता था। इसे कहना सदा मौसम एक सा नहीं रहता, कभी बहारें भी अपने होने का पता दे जाती हैं। इसे कहना ये अना का खोल सदा चढ़ा नहीं रहता, कभी बेबसी की इंतहा भी इसे चटखा ही जाती है। वलीमे का काम खत्म हुआ। सब मेहमान अपने घरों को रवाना हुए तो घर वाले काम संभालने में लग गए। रात के साए फैल चुके थे। सब दिन में थके हुए थे, इसीलिए जल्दी से आराम करने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। शहरयार बाहर लॉन में था। महानूर ने इसे ना पाकर कमरे में आई और जल्दी से चेंज करके फिर अभी के कमरे की तरफ बढ़ी गई। देर रात तक वो अभी से बातों में लगी रही। फिर जब घड़ी पर 11 बजे तो अभी ने इसे जबरदस्ती कमरे से निकाला। वो मुंह बनाती ऊपर आई थी। कितने ही पल वो कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी रही और फिर शहरयार के सो जाने का सोचती आहिस्ते से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई।
कमरे में लैंप की मध्यम रोशनी फैली थी। इसने सामने देखा शहरयार बेड से टेक लगाए बैठा कोई बुक पढ़ने में मसरूफ था। इसके कमरे में आने से इसने एक नजर महानूर पर डाली, फिर वापस किताब में नजर जमाकर पढ़ने लगा। महानूर आहिस्ता से चलती बेड के दूसरी तरफ आई, साइड टेबल का दराज खोलकर फर्स्ट एड बॉक्स निकाला ताकि बैंडेज चेंज कर ले। वो बॉक्स लेकर सोफे की तरफ बढ़ने लगी जब शहरयार ने इसे पुकारा, माँ। इसके पुकारने पर महानूर के कदम थम गए। माँ, कितना अच्छा लगता था इसके मुंह से। कभी कभी वो अच्छे मूड में होता था, इसे माँ कहकर पुकार लेता था, वरना तो जाने इसने महानूर से क्या बैर बांध रखा था कि ठीक से बात ही नहीं करता था। महानूर ने गर्दन फेरकर सवालिया नजर से इसे देखा। यहाँ आओ। वो किताब बंद करके रखता सीधा हो बैठा। महानूर ने ना समझी से इसे देखा। मैं बैंडेज चेंज कर देता हूँ, वो हाथ बढ़ाकर बोला। महानूर ने हैरत से इसे देखा, फिर आहिस्ता कदमों से चलती घूमकर इसकी तरफ आई और बॉक्स इसके हाथ में रखकर इसके बदले अंदाज को देखने लगे। बैठ जाओ, सामने इशारा किया। वो खामोशी से इससे फासले पर होकर बैठ गई। इसने बॉक्स खोला, फिर महानूर की तरफ देखा, अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। इसकी बात समझकर महानूर ने झिझक कर अपना दायां हाथ इसके हाथ पर रखा। वो इसके हाथ में बैंडेज खोलने लगा और बैंडेज खुला तो वो इसके हाथ का जायजा लेने लगा। जख्म अब कुछ हद तक ठीक था। वो ट्यूब लेकर आहिस्ते से इसके हाथ पर लगाने लगा। महानूर की नम आंखें इसके चेहरे पर थीं। दर्द तो नहीं हो रहा? झुका सर उठाकर इसने देखा। महानूर जल्दी से पलके झुका गई कि कहीं वो इसके आंसू ही ना देख ले। इसने खामोशी से नफी में सर हिलाया। शहरयार ने एक नजर इसकी झुकी पलकों पर डाली और फिर बैंडेज करने लगा। जब वो फारिग हुआ तो बॉक्स बंद करके साइड टेबल पर रखा और फिर बेड से उठ खड़ा हुआ। महानूर ने सर उठाकर इसे देखा। तुम यहाँ सो जाओ, मैं सोफे पर सोऊंगा। बिना इसे देखे वो आगे बढ़ने लगा तो महानूर ने इसका हाथ थामा। ये कमरा आपका है, इस पर हक आपका है, इसीलिए सोफे पर आप नहीं, मैं सोऊंगी, संजीदगी से कहती वो इसका हाथ छोड़कर उठ खड़ी हुई। नहीं, शहरयार एकदम कहा। महानूर ने पलटकर इसे देखा। क्यों नहीं? वो तंजिया हंसी, फिर रुककर इसके चेहरे को देखा। मुझे मालूम है इस कमरे में मेरी मौजूदगी आपको गवारा नहीं, फिर अपने बेड पर कैसे बर्दाश्त करेंगे? आप शायद गिल्टी फील कर रहे हैं कि आपकी वजह से मेरा हाथ जख्मी हुआ, पर मैं इसके लिए आपको ब्लेम नहीं करती। सो अपना गुस्सा दबाकर मेरे साथ नरमी बरतने की जरूरत नहीं शहरयार। मुझे आपका ये मसनूई नर्म लहजा नहीं चाहिए। वो एक ही सांस में सब कह गई। इसे यही लग रहा था शहरयार से इसके हाथ की वजह से अपना गुस्सा एक तरफ करके इसके साथ नरमी से पेश आ रहा है। इसकी बात पर शहरयार खामोशी से इसे देखने लगा। वो तो इससे बात करने से नजरें चुरा रहा था कि इसका मासूम चेहरा देखकर इसके दिल आहिस्ता आहिस्ता नर्म हो रहा था और इसे डर था इसकी आंखों में महानूर ये चीज देख ना ले, पर वो तो कुछ और ही समझी थी। महानूर ने अलमारी से ब्लैंकेट निकाला और फिर बेड से तकिया लेती सोफे पर बढ़ी और तकिया रखकर लेटती वो खुद को सर तक ब्लैंकेट में कवर कर गई, जबकि शहरयार हरनूज वहीं खड़ा इसे देखता रहा। कितने ही पल बाद में वो बालों में हाथ फेरकर बेड पर बैठा। महानूर की तरफ इसकी पुश्ती वो घंटे से कोहनी टिकाए हाथ की मुट्ठी बनाकर लबों पर रखे सोचों के जाल में फंस गया था। जिंदगी कितनी अजीब हो गई थी। इसकी मोहब्बत इसके करीब थी और इसे खुद से दूर धकेल दिया था। वो खुद ही अपने दिल का दुश्मन बना था। दिल कहता था कि आगे बढ़कर इस लड़की को थाम लो, इसे सीने से लगाकर इसे कभी खुद से दूर ना जाने दो, पर दिमाग इसे बहका देता, इसे उलझन में डाल देता, इसके पाँव में बेड़ियां डाल देता, भांजे की बातों को बार बार इसके सामने ले आता और तब गुस्सा इसके सर पर सवार हो जाता। फिर दिल कहीं दूर बैठकर तमाशा देखता था। जाने कितनी देर गुजरी जब इसने पलटकर पीछे देखा। गहरी सांसों की आवाज से मालूम हो रहा था कि वो सो गई है। शहरयार गहरी सांस खींचकर बेड पर लेटा, बायां बाजू सर के नीचे रखकर वो चादर में लिपटी इस लड़की को देखने लगा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिल की बेचैनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी थी। जब बात हद से बढ़ी तो वो एकदम उठ बैठा और बेड से उतरकर इसने साइड टेबल से सिगरेट का पैकेट लिया और बालकनी की तरफ बढ़ गया। लंबे कश लेते वो सिगरेट का धुआं फूंक रहा था और हवेली में मुकम्मल सुकूत में डूबी थी। इसने नजर उठाकर आसमान को देखा। पूरा चांद आसमान को रोशन कर रहा था। घने तारे टिमटिमा रहे थे और सब कुछ कितना खूबसूरत लगता अगर इस चांदनी भरी रात में वो इसके पहलू में खड़ी होती और इसके हाथ में हाथ होता और यूं ही उम्र भर तमाम हो जाती। ये जिंदगी इतनी ही आसान कहाँ थी? अगर इतनी आसानी से गुजर जाए तो ये जिंदगी कैसी जिंदगी हो? ये कोई फेरी टेल नहीं जहाँ हैप्पी एवर आफ्टर हो। यहाँ हर पल लड़ना और लड़कर जीतना ही जिंदगी का नाम है। वो सिगरेट नीचे फेंक कर पांव से मसलता वापस कमरे की तरफ आया। बेड की तरफ जाते इसकी एक नजर सोफे पर डाली। महानूर का सर एक तरफ हुआ था और ब्लैंकेट आधा नीचे गिरा था। इसने आहिस्ता से आगे बढ़कर इसका सर सीधा किया, फिर ब्लैंकेट इसके ऊपर डालकर सीधा हुआ। एक पल के लिए तो
दिल किया कि वो इसे यहाँ से उठाकर बेड पर ले जाए। इसे इसका यहाँ सोना अच्छा नहीं लग रहा था, पर अगले ही पल इसने सोच को झटक गया। दिल बेईमान होने लगा था और वह जल्दी से वहां से हटा था। सारी रात आंखों में कटी और नींद इस पर मेहरबान नहीं हुई थी। फजर की अजान होने लगी और वो उठ बैठा। महानूर को देखा जो आराम से सो रही थी। दिल में आया कि इसे भी नमाज के लिए उठा दे, पर इसके हाथ का सोचकर रुक गया। वो खुद पाबंदी से नमाज पढ़ता था और चाहता था कि दूसरे भी पढ़े। अजान खत्म हुई तो वो बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। नमाज की तैयारी करके बाहर आया, अलमारी से जायनमाज और टोपी निकाल कर पहनी। फिर जायनमाज डालकर खड़ा होता नियत करने लगा। किसी एहसास के जेर असर महानूर की आंख खुल गई। कुछ पल छत को घूरती रही, फिर उठ बैठी। नजरें दाएं तरफ फेरी तो पलकें झपकना ही भूल गई। सफेद लिबास, सर पर टोपी पहने इसका सर सजदे में झुका था। वो उठा और फिर कुछ पल के बाद फिर सजदे के लिए झुका। इसके चेहरे को देखकर महानूर के दिल में दूर दूर तक सुकून उतर गया था। फिर अत्ताहियात पर बैठा। आंखें सामने जायनमाज पर जमी थी और लब आहिस्ता से हिल रहे थे और वो पूरी तरह नमाज पढ़ने में मगन था। इसे नमाज पढ़ते देखकर महानूर के क्या एहसास थे वो बयान से बाहर थे। इसे मालूम था कि शहरयार नमाज का पाबंद है, पर आज इसे अपने सामने इस कर मगन अंदाज में नमाज पढ़ते देखकर इसकी आंखों में ठंडक उतर आई थी। इसीलिए कल से दिल में जो भी शिकवे थे वो जैसे धुल गए थे। भला इतने प्यारे शख्स से वो कैसे मोहब्बत ना करती। इसके दिल में शहरयार को लेकर जो भी बात चुभ रही थी, इस पल सब कुछ ठीक हो गया था। इसका दिल किसी पुरसुकून नदिया की तरह बहने लगा था। शहरयार ने सलाम फेरा और फिर एक नजर महानूर की तरफ देखा तो वह एकदम चौंककर नजरें फेरकर उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वो तैयारी करके बाहर आई तो दुआ करके मुंह पर हाथ फेरता उठ खड़ा हुआ। शहनमाज उठाने लगा जब महानूर आगे बढ़ी। उठाए मत, मैंने नमाज पढ़नी है। इसकी बात पर वो सर हिलाता पीछे हुआ और महानूर जायनमाज पर खड़ी हुई। शहरयार ने इसके हाथ को देखा। वो बैंडेज खोल चुकी थी और वहां से हटकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ आया और टोपी उतारकर बालों में ब्रश करने लगा। ब्रश रखकर वो अलमारी से शॉल निकालने लगा। इसे जमीनों का चक्कर लगाना था। शॉल कंधों के गिद्ध लपेट कर अलमारी के साथ टेक लगाता महानूर का नमाज से फारिग होने का इंतजार करने लगा। कुछ वक्त बाद इसने नमाज खत्म करके जायनमाज उठाकर बेड पर रखी और फिर सर उठाकर बेड के इस पार खड़े शहरयार को देखा। शहरयार दुपट्टे के हाले में इसके खूबसूरत चेहरे को देख रहा था और वो इतनी प्यारी और पकीजा लग रही थी कि शहरयार का दिल इसकी तरफ भागने लगा। दिल को काबू करता वो बोला, आज तुम्हारे हाथ पे बैंडेज कर दूं। वो आगे बढ़ा। नहीं, हाथ अब ठीक है, मैं ट्यूब लगाकर खुला छोड़ दूंगी। बस ट्यूब लगाकर खुला छोड़ दूंगी, वो हाथ को देखती मध्यम आवाज में बोली। शहरयार खामोशी से ट्यूब लेता इसकी तरफ आया, फिर इसका हाथ थमकर ट्यूब लगाने लगा और महानूर कुछ ना बोली। इसकी झुकी आंखों में नमी फैलने लगी। दिल ने शिद्दत से दुआ की कि काश इसके सामने खड़ा शख्स, ये प्यारा शख्स, इसकी मोहब्बत को समझ ले। काश वो अब इसका दिल ना दुखाए। शहरयार ट्यूब लगाकर साइड टेबल पर रखता पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। महानूर ने सर उठाकर इसकी पुश्त को देखा। पलकों में अटका वो वाहिद आंसू टूटकर गाल पर गिरा। हाथ की पुश्त से आंसू साफ करती वो अपने जख्मी हाथ को देखकर एकदम मुस्कुराई थी। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।